बच्चों हमारा चैप्टर 8 है मैया मैं नहीं माखन खायो। क्लास 6 की जो संस्कृत की न्यू पुस्तक आई है ना मल्हार, उसमें है ये पाठ। पाठ है 9। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं अभी हम उन्हें करने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखें। और आप इन सब प्रश्नोत्तरों को जब अपनी कॉपी पे लिखें तो वीडियो को पॉज करके ही लिखें। आप चाहें तो वीडियो को इस तरह से जूम करके और अच्छे से पास से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न रहता है पाठ से होता है या मेरी समझ से होता है। हर एक पाठ में ये प्रश्न सबसे पहले आता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, स्टार बनाना होता है जो सटीक उत्तर होता है उसके सामने। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जैसे लिखा है मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण क्या तर्क दिया। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने क्या तर्क दिया। तर्क एक्सक्यूज़ को कहते हैं ना, और लॉजिक को भी कहते हैं। तो क्या लॉजिक दिया उन्होंने कि मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो मेरे अनुसार इसका उत्तर है मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो मैंने इसके सामने लगा दिया था स्टार। तो आपकी मर्जी है, आप किसके सामने लगाना चाहते हैं, और बाद में बताना भी है कि ये मैंने उत्तर क्यों लगाया था। वैसे यह श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि माखन खा रहे थे। माँ के आने से पहले माखन खा रहे थे। उसके बाद अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों बताए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रश्न 1 का ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पहले 2 विकल्पों में बाल कृष्ण अपनी माँ को उनके भोलेपन और पराया समझने की बात कर रहे हैं, तीसरे में नाराज़गी दिखा रहे हैं, और चौथे विकल्प में माखन के छीके तक अपने छोटे हाथ नहीं पहुँचने का बहाना बना रहे हैं। उनका ये बहाना तर्कसंगत प्रतीत होता है, लॉजिकल लगता है। तर्कसंगत मतलब लॉजिकल, ठीक है। विकल्प आपको पता ही होगा, विकल्प होते हैं ऑप्शंस, है ना। यहाँ 4 ऑप्शंस रहते हैं तो उनको विकल्प कहते हैं। अब प्रश्न 2 का ये विकल्प हमने इसलिए चुना है क्योंकि कान्हा के मुंह पर माखन लगा हुआ था। बस अब बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरी वीडियोस कक्षा 6 से रिलेटेड ज़रूर दिखाते हैं। आप ज़रूर देखिए उनको। हिंदी संस्कृत की आपको यहाँ मिल जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी कोशिश रहती है हमारी। अब यहाँ आपने मिलान करना है। मिलान समझते हैं आप, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अब आपने ग्रुप में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, इंटरनेट और शिक्षकों से सहायता ले सकते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना बच्चों, जसोदा, ठीक है। तो जसोदा तो ये रहा हमारा चौथा। जसोदा कौन थी? जसोदा श्री कृष्ण की माँ थी जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। वैसे पहर क्या होता है, लकुटी कमरिया क्या है, बंसी बट क्या है, मधुबन क्या है, छीको क्या है, ये इतने सारे शब्द हैं यहाँ पर, ग्वालपाल। अब हमें इनका क्या करना है, अर्थ बताना है। और अर्थ बताने के लिए हमें इनके उत्तर जो है इनके सामने ज़रूर लिखने हैं। जैसे पहला है जसोदा, जसोदा। तो जसोदा, जशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था, ठीक है। वैसे तो श्री कृष्ण जी की माँ आपको पता है देवकी जी थी, लेकिन पाला जशोदा जी ने था। अब दूसरे में है पहार पहर। पहर, पहर क्या होता है? समय मापने की एक इकाई होती है। 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं। एक दिवस कितने 8 पहर होते हैं? 8। अब है बच्चों लाकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया, लकुटी कमरिया, लाठी और छोटा कंबल, ठीक है। लकुटी कह देंगे हम लाठी को, और कमरिया होता है छोटा कंबल, कमली, है ना। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। छोटी लाठी और कंबल लेके, कंबल नीचे बिछाने के लिए और लाठी गाय के लिए। वैसे लिखा है बंसी बट। बंसी वट एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे।
अब मधुवन क्या है? मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन है, जंगल है, उसको नाम मधुवन है। छीको, छीको क्या होता है? गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल, जो छत या ऊंची जगह पर ऐसे रहता ना, यहाँ जाल रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है? ऊंची जगह पर लटकाया जाता है, और ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि ना पा सकें, इसको कहते हैं छीको। वैसे ही माता, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी, माँ, अम्बा, ये सब इनके नाम हैं। जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, उसके बाद में मातृ कहते हैं, माता कहते हैं, ये सारे माता के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से ग्वाला, ग्वालबाल, ग्वालबाल कौन होते हैं? गाय पालने वाले, गाय पालने वालों के बच्चे। बाल तो होते हैं बच्चे, ग्वाल होते हैं गाय पालने वाले। श्री कृष्ण के संगी साथी। अब इन पंक्तियों पर चर्चा करनी है बच्चों। लिखा है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, जैसे ये है, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। इनको ध्यान से पढ़ने पर इनसे विचार करना है, और अर्थ समझ में आया अगर आपको इनका, तो अपने विचार अपनी कक्षा में साझे करने और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखना है, नोटबुक में। तो भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, इसका मतलब यह है कि यशोदा मैया से ग्वालिनों ने शिकायत की थी कि कान्हा रोज उनका माखन खा जाते हैं और ज़मीन पर भी गिराते हैं। श्री कृष्ण हमेशा मना कर देते थे। आज कान्हा के मुंह पर माखन लगा हुआ था, तो माता यशोदा उनसे पूछती है कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया। तो कान्हा मना कर देते हैं और अपनी बात के पक्ष में दलील देते हुए कहते हैं कि मुझे तो आप सुबह से ही गायों के पीछे उनके साथ मधुबन में भेज देती हैं। मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ? तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्तियाँ हैं, लेकिन इससे पहले जो भी हमने बताया वो है संदर्भ, रेफरेंस, कि ऐसे ऐसे ये पंक्तियाँ जो हैं वो शुरू हुई थी। अब है हमारा खा। सूरदास तब विहंसी यशोदा, लय और कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब विहंसी यशोदा, मतलब हंस, विहंसी मतलब हंसी यशोदा, ले लेकर के उर कंठ लगायो, छाती और कंठ के साथ उन्होंने लगाया, छाती कंठ के साथ लगाई। तो देखते हैं क्या लिखा है कि ग्वालिनों की शिकायत करने पर माँ यशोदा परेशान हो जाती है कि जब घर में इतना माखन होता है फिर भी कान्हा माखन चुरा कर क्यों खाते हैं। कान्हा के मुंह पर माखन लगा देखकर वह उनसे पूछती है कि उन्होंने माखन क्यों चुराया। कान्हा विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग बहाने बनाकर मना कर देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। वह कहते हैं कि तू बहुत भोली है, भोली होता है सीधी सादी, जो इनकी बातों में आ गई हो। मुझे पराया जानकर तेरे मन में मेरे लिए भेदभाव उत्पन्न हो गया है। फिर नाराज़ होकर कहते हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो अपनी ये लकुटी कमरिया ले लो। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की दलीलें और उनके भोलेपन को देखकर माता यशोदा को उन पर प्यार आ जाता है। अब सोच विचार के लिए कुछ बातें कि पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। पद मतलब ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको पद कहते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने क्या बताया अपने बारे में। तो इस पद में श्री कृष्ण से माँ यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया। तो श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं, माँ मैंने माखन नहीं खाया है। वह कहते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे तो प्रतिदिन सुबह ही आप गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हैं। पूरा दिन वहाँ रहकर मैं शाम को घर आता हूँ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती ये माखन मेरे मुंह पर लगा दिया है। इस प्रकार अपने विषय में तर्क देकर उन्होंने अपनी माँ को समझाने का प्रयत्न किया। अब लिखा है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया, हंसते हुए क्यों लगाया। तो सभी माताएं जो भी होती हैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। बच्चों की भोली और प्यारी बातों पर माँ बाप का स्नेह प्यार उमड़ पड़ता है। यहाँ भी बालक कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो, जो इनकी बातों में आ गई हो, और मुझे पराया जानकर तुम भेदभाव कर रही हो। नाराज़ होने का नाटक करते हुए लकुटी कमरिया वापस करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग किया है। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती है। अब कविता की रचना देखो। भोर भयो गयन के पाछे,
मधुवन मोही पठायो, है ना। वैसे ही चार पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो। ये दोनों शब्द अंडरलाइन क्यों हैं? इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दिया है इत्यादि। तो इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं। यथा खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पतियायो, जायो, नचायो, लगायो। ये विशेषता तुक कहलाती है। इससे पाठक व श्रोता को कविता प्रभावशाली लगती है। कवि सूरदास जी ने बहुत बारीकी से जांच परख कर बाल सुलभ बातों को कविता का रूप दिया है। बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले वह तर्क देता है जो उसकी आयु व कद के अनुरूप होते हैं। वह अपना दोष दूसरे पर डालने का प्रयत्न करता है। यदि फिर भी बात ना बने तो नाराज़गी दिखाता है। इन सब बातों का बखूबी वर्णन करते हुए कवि ने बहुत सुंदरता से अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दे दिया है। तो अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, ठीक है। अब वैसे ही अनुमान और कल्पना है कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी बालक शरारती होते हैं। इन शरारतों में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है और डांटना आवश्यक भी होता है। छोटे बच्चों को तो सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सही गलत से बच्चों का परिचय परिवार के बड़े सदस्य ही करवाते हैं। बच्चे नासमझ होते हुए इतने ज्ञानी अवश्य होते हैं कि अपनी बातों को तर्क संगत साबित करते हुए कई तरह के बहाने बना सकें। श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे ही हैं, अतः स्वयं को निर्दोष मतलब बिना गलती वाला साबित करने के लिए वे अपनी माँ यशोदा को तर्क देते हैं। अब लिखा, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। तो जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब माँ बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण भी ये नहीं चाहते थे। वे भी माता यशोदा को हर्षित देखना चाहते थे। जिस बात को लेकर प्रश्न उत्तर चल रहे थे वह बात भी समाप्त हो गई होगी। आप पॉज करके तो लिख सकते हैं। अब लिखा है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, डिक्शनरी अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। भोर भयो गैयन के पाछे। भोर होती है सुबह, भयो मतलब हुई, गैयन होगी गाय, गाय के पीछे जो है वो सुबह हो गई। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, तो आइए बोलते हैं, लिखते हैं, उस प्रकार से लिखिए। परे, ठीक है, परे का अर्थ है पड़े, ठीक है। जैसे ओले पड़े, डंडे पड़े। कछु मतलब कुछ, छोटा मतलब छोटा, लई मतलब लेना, विधि मतलब विधि जिसको प्रकार कहते हैं, टाइप कहते हैं, और मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नहीं मतलब नहीं, भोरी मतलब भोली। अब पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए, ठीक है। अब ये हम करेंगे मिलान। तो उपजी का अर्थ होता है जन्मा। उपजी क्या होता है? जन्मा। जानी मतलब उपजनना, उत्पन्न होना। वैसे जायो मतलब जानकर, समझकर। जिया मन को कहते हैं और जी को भी कहते हैं। पठायो मतलब भेज दिया, पढ़ाया नहीं होता, यहाँ भेज दिया। पतियायो विश्वास किया, सच माना। बहियन बाह को कहते हैं, बाजू को, हाथ और भुजा। विधि होता है प्रकार, भांति या रीति, जिसको मैंने अभी मेथड कहा था। बिहसी मतलब मुस्काई या हंसी। भटकियो मतलब इधर उधर घूमा या भटका। लपटायो मतलब मला, लगाया या पोता, है ना। जैसे तेल मलने को कहते हैं तेल लपटायो, पोता। वर्ण परिवर्तन, तू माता मन की अति भोरी। तुम माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। यहाँ भोरी है, यहाँ भोली है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ला या डा और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द सुनकर अपनी लेखन पुस्तिकाओं में लिखिए। जैसे परे, पढ़ना, भोरी, भोली।
अब पंक्ति से पंक्ति देखो, नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ हैं और स्तंभ 2 में भी हैं, उनके भावार्थ हैं। रेखा खींचकर सही मिलान करना आपने। जैसे भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, ठीक है, इनको ऐसे हम मिलाएंगे। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। भोर सुबह को बोलते ना, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुवन भेज दिया। चार बार बंसी बट बटक्यो सांझ परे घर आयो। चार बार बंसी बट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के विधि पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। अब पाठ से आगे की बात करें। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि ये कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब हुआ है? किसके सामने हुआ है? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, इस घटना के बारे में बताइए। हाँ, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हम सत्य कह रहे होते हैं, तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। और यदि ऐसे में साक्ष्य मतलब विटनेस सबूत ना हो तो अच्छा खासा सच भी झूठ की शंका के नीचे दबकर दम तोड़ देता है। इसलिए काफ़ी हद तक दोषी हम सभी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी आदत के कारण झूठ का सहारा लेते हैं। मैं विद्यालय अपनी साइकिल से जाता हूँ। आज मेरी वार्षिक परीक्षा वर्षा हो रही थी। मैं घर से थोड़ी दूर ही गया था कि मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त है, एक्सीडेंट है। उसके पाँव में खून बह रहा था। मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का निश्चय किया। मैंने उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाया और सरकारी अस्पताल ले गया। अधिक खून बह जाने के कारण वे अर्धमूर्छित से हो रहे थे। उन्हें अस्पताल छोड़कर मैं विद्यालय आया। उस समय तक मैं आधा घंटा देर से विद्यालय पहुंचा। देर से आने के कारण मुझे विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मेरी बातों पर स्कूल के गेट पर खड़े गार्ड ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे विद्यालय के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर हमारे पीटी सर आ गए। उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने प्रधानाध्यापक से बात की। विद्यालय से जब अस्पताल फ़ोन करके पूछा गया तो मेरी बात सत्य सिद्ध हुई। मुझे मेरे काम की शाबाशी देते हुए प्रधानाचार्य ने मुझे परीक्षा पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया और अगले दिन मेरे कार्य की प्रशंसा मॉर्निंग असेंबली में भी की। वैसे ही घर की वस्तुएं। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के विधि पायो। छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आप आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक से या इंटरनेट से या रिलेटिव से सहायता ले सकते हैं। जैसे चित्र में घड़ा है, कुंभ है, स्त्री मतलब प्रेस है, चौकी है, सिलाई मशीन है, चारपाई है और मूर्तबान है। सूप है, जानता है, सील बट्टा है, मथानी है, पंखा है, छलनी, डलिया, ओखली और बिलोनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट से सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया। गाय चरेगी, दूध देगी, दूध से मक्खन बनेगा। मक्खन एक हांडी में डाला जाएगा, फिर लस्सी बनेगी, लस्सी से मक्खन अलग किया जाएगा। अच्छा, ये दही है। क्या है ये? दही। दही से नहीं, ये दूध है, फिर दूध से दही, फिर दही को मथा गया, मथने से मक्खन निकला। तो मक्खन निकलने के बाद क्या हुआ, इसको गर्म किया गया, उसके बाद वहाँ से घी निकला। अब समय का माप। चार पहर बंसी बटबट क्यों सांझ परेगर आयो। समय को कैसे नापते हैं? पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया गया है। समय बताने के लिए और कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अपने समूह मिलकर सूची बना के कक्षा में साझा करो। जैसे यहाँ दिया कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि इत्यादि। तो एक दिन के रात के 24 घंटों को 8 पहर में विभक्त किया गया है। दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात के 4 पहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा। 3 घंटे का एक पहर होता है।
कल आने वाला अथवा बीता हुआ। ऋतु विभिन्न ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में। वर्ष 365 दिन। पखवाड़ा 15 दिन का होता है। दशक 10 सालों का। वेला समय होता है। अवधि समय सीमा होती है। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? श्री कृष्ण के अनुसार वे 4 पहर अर्थात 12 घंटे गाय चराते थे। मान लीजिए कि वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले थे? तो 6 बजे गाय चरा कर लौटे तो वह सुबह 6 बजे गाय चराने चले गए होंगे। 6 से लेकर 6 तक 12 घंटे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है, ये लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? सुबह 6 बजे दिन के पहले पहर का आरंभ होता है। हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास जी दृष्टिबाधित थे, मतलब आंखों से अंधे थे। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। इन दिनों भी एक संत हैं जिनका नाम है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य। वो भी सूरदास जी की तरह ही है। वो देखते नहीं हैं लेकिन उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की बहुत ज़बरदस्त कुशलता है। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो हमें सबसे विशेष और सबसे अलग बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेषता क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। आपकी क्या विशेषता है? आपके किसी रिलेटिव की, आपके शिक्षक की, आपके मित्र की। तो आपकी, मुझे कहानी और पुस्तकें पढ़ने लिखने का शौक़ है, ठीक है। आपके किसी रिश्तेदार की, मेरे दादाजी की कुशल व्यापारी हैं, बलबुद्धि और मेहनत के भूते एक सफल व्यापारी हैं। मेरे पापा और मेरे चाचा जी भी अब उनके साथ व्यापार में उनका सहयोग करते हैं। व्यापार में मेरे दादाजी से सीखकर अब वे दोनों भी कुशल व्यापारी बन गए हैं। आपके शिक्षक ही, हमारे शिक्षक हमारे आदर्श हैं, वे हमारी पूरी कक्षा के आदर्श हैं। वे हम छात्रों को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं, अपने विषय पर उनका पूरा अधिकार है। वे हमें सरल और रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। वे सभी छात्रों पर एक समय समान ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि यदि हमसे किसी छात्र को कोई समस्या हो तो उस पर भी उनकी नज़र रहती है। आपके मित्र की, वैसे तो मेरे सारे सहपाठी मेरे मित्र हैं, किंतु हम 4 विद्यार्थियों का समूह अपनी मित्रता के लिए प्रसिद्ध है। हम चारों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हम चारों हर समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। तो मेरा एक सहपाठी पढ़ना जानता है, उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। मेरे परिवार से मुझे एक दूसरे की सहायता करने के संस्कार मिले, इसलिए उस पाठ को पहले मैं 2 बार पढ़ूंगा ताकि अपने उस सहपाठी को भलीभांति समझा सकूं। इसके पश्चात मैं अपने उस सहपाठी को पाठ समझाऊंगा। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। अपने उस सहपाठी को पढ़ने में मदद करूंगा, उसे पढ़कर पाठ सुनाऊंगा और उसके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तक लाऊंगा। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना है। हम उसे धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करवाकर कक्षा में भाषण को बोलने का भी अभ्यास करवाएंगे। बार बार का अभ्यास उसे सफल बनाएगा और उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी और वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो एक सहपाठी अटक अटक कर बोलता है और उसे भाषण देना है। कहावत प्रसिद्ध है, करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसे एक ही वाक्य बार बार बोलने की अत्यधिक अभ्यास करवाया जाएगा ताकि उसकी ये कमी दूर हो जाए और वह भाषण देने में सफल हो जाए। एक अन्य सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। ऐसे सहपाठी को दौड़ने में कठिनाई तो बहुत होगी, किंतु बार बार के अभ्यास से उसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है। हम उसे सुनने का उपकरण खरीद कर, मतलब इंस्ट्रूमेंट खरीद कर देंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो आज की पहेली है कि दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाले कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए हैं। चित्र के लिए पाठ्यपुस्तक देखें, नाम पूरा कीजिए, यहाँ चित्र बने हुए हैं। तो पहेली में आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है खो या खोया, है ना। वैसे दही दही, है ना। वैसे मिठाई, घी, तो आइसक्रीम, शरबत, है ना, लस्सी, छाछ,
इस तरह से आप पानाइर पनीर। वैसे ही सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजें, उनको पढ़ें, जैसे सूरसागर, सूरसारावली, नागलीला, भागवत, ये सूरदास जी ने लिखी हैं। साहित्य लहरी, नल दमयंती। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, आपने ज़रूर देख लिया होगा अभी तक। और वैसे ही चैप्टर 10 इसके बाद हम आपको बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं तक रखते हैं और आप देखते रहिए हमें और पढ़ते रहिए।